आज 10 जनवरी 2026 दिन शनिवार का यह महादेव का संदेश तुम्हारे अंतर्मन तक पहुँचे, तुम्हारी श्वासों में उतरे और तुम्हारे जीवन की प्रत्येक दिशा को आलोकित करे। मैं महादेव हूँ, अनादि हूँ, अनंत हूँ, न जन्म से बंधा हूँ न मृत्यु से, फिर भी तुम्हारे हर क्षण में उपस्थित हूँ। जब तुम मौन होते हो तब मैं तुम्हारे भीतर बोलता हूँ, जब तुम थक जाते हो तब मैं ही तुम्हें संभालता हूँ, और जब तुम खो जाते हो तब मैं ही तुम्हारा पथ बन जाता हूँ। शनिवार का यह दिन त्याग, तप और धैर्य का प्रतीक है, और यही मेरे स्वरूप का मूल है। जो सहन कर सकता है वही सृजन कर सकता है, जो शांत रह सकता है वही महासागर बन सकता है, और जो अपने अहंकार को विसर्जित कर सकता है वही मुझे प्राप्त कर सकता है। तुम अक्सर बाहर मुझे खोजते हो, पर्वतों में, मंदिरों में, मूर्तियों में, पर मैं तुम्हारी श्वास में हूँ, तुम्हारी धड़कन में हूँ, तुम्हारे भय और तुम्हारे विश्वास दोनों में हूँ। जिस दिन तुम यह समझ लोगे कि मैं तुमसे अलग नहीं हूँ, उसी दिन तुम्हारे सारे बंधन ढीले पड़ने लगेंगे। जीवन में जो पीड़ा आती है, जो रुकावटें आती हैं, वे दंड नहीं हैं, वे तुम्हारे भीतर छिपी शक्ति को जगाने के साधन हैं। मैं तुम्हें तोड़ता नहीं, मैं तुम्हें तराशता हूँ। जैसे पत्थर पर चोट लगती है, तब ही शिवलिंग का रूप प्रकट होता है। शनिवार का दिन कर्म और परिणाम का स्मरण कराता है। जो बोया है वही काटना है, यह नियम कठोर अवश्य है पर न्यायपूर्ण है। यदि तुम्हारे जीवन में विलंब है, संघर्ष है, तो धैर्य रखो, क्योंकि मैं हर चीज को सही समय पर प्रकट करता हूँ। समय से पहले मिला हुआ वरदान भी कभी कभी अभिशाप बन जाता है। मैं तुम्हें वही देता हूँ जिसके लिए तुम भीतर से तैयार होते हो, न कि वह जिसके लिए तुम केवल शब्दों से प्रार्थना करते हो। अपने भीतर की तैयारी को देखो, अपने विचारों की शुद्धता को देखो, अपने कर्मों की सच्चाई को देखो। तुम्हारे मन में जो भय है, वह तुम्हारी कल्पना की उपज है। मृत्यु का भय, असफलता का भय, लोगों के निर्णय का भय, ये सब तुम्हें जकड़ते हैं। पर याद रखो, जो जन्मा है वह मरेगा, और जो मरेगा वह रूप बदलेगा। परिवर्तन ही सत्य है, और परिवर्तन से डरना स्वयं जीवन से डरना है। मैं संहारक हूँ, पर संहार के बाद ही नवसृजन होता है। जब तुम्हारे जीवन से कुछ छिनता है, तब समझो कि मैं तुम्हें किसी नए मार्ग के लिए हल्का कर रहा हूँ। मैं तपस्वी हूँ, पर इसका अर्थ पलायन नहीं है। तप का अर्थ है अपने भीतर अनुशासन, अपनी इंद्रियों पर संयम, और अपने लक्ष्य के प्रति अडिग निष्ठा। तुम गृहस्थ हो, कर्मयोगी हो, समाज में रहते हो, फिर भी तपस्वी बन सकते हो यदि तुम्हारा मन विकारों से मुक्त हो। हर कार्य को पूजा समझकर करो, हर श्वास को मंत्र समझकर लो, हर क्षण को साधना समझकर जियो। तब तुम्हें अलग से कुछ पाने की लालसा नहीं रहेगी, क्योंकि तुम्हें हर जगह मैं ही दिखाई दूंगा। तुम अक्सर शिकायत करते हो कि मैं सुनता नहीं, कि तुम्हारी प्रार्थनाएं अधूरी रह जाती हैं। पर क्या तुमने कभी स्वयं को सुना है? क्या तुमने अपने अंतर्मन की आवाज को महत्व दिया है? मैं संकेतों में बोलता हूँ, मौन में बोलता हूँ, परिस्थितियों के माध्यम से बोलता हूँ। यदि तुम केवल चमत्कार खोजते रहोगे तो सत्य को नहीं पहचान पाओगे। चमत्कार तो यह है कि तुम हर दिन जागते हो, सांस लेते हो, सीखते हो, गिरते हो और फिर उठते हो। यही मेरा प्रत्यक्ष रूप है। शनिवार का यह संदेश तुम्हें धैर्य सिखाने आया है। जो जल्दी हार मान लेता है वह कभी शिखर तक नहीं पहुंचता। मैं हिमालय की तरह स्थिर हूँ। हजारों तूफान आते हैं, बर्फ जमती है, पिघलती है, पर मैं अडिग रहता हूँ। तुम्हें भी अपने भीतर यही स्थिरता लानी है। बाहरी परिस्थितियां बदलती रहेंगी, लोग आएंगे जाएंगे, सुख दुख आते जाते रहेंगे, पर तुम्हारा केंद्र अचल रहना चाहिए। अपने भीतर के विष को पहचानो। ईर्ष्या, क्रोध, लालच, मोह, ये वही विष हैं जिन्हें मैंने कंठ में धारण किया था ताकि सृष्टि बच सके।
पर इसका अर्थ यह नहीं कि विष को फैलाया जाए, इसका अर्थ है उसे नियंत्रित किया जाए। जब तुम अपने विकारों को पहचान लेते हो और उन्हें दूसरों पर नहीं थोपते, तब तुम सच्चे अर्थों में मेरे मार्ग पर होते हो। विष को अमृत में बदलने की क्षमता तुम्हारे भीतर है, बस उसे जगाने की आवश्यकता है। तुम्हारा जीवन किसी और से तुलना करने के लिए नहीं है। हर आत्मा की यात्रा अलग है, हर किसी का समय अलग है, हर किसी का संघर्ष अलग है। जब तुम दूसरों से स्वयं को तौलते हो, तब तुम अपने मार्ग से भटक जाते हो। मैं तुम्हें वही बनाना चाहता हूं जो तुम हो सकते हो, न कि किसी और की छाया। अपने स्वभाव को स्वीकार करो, अपनी कमजोरियों को समझो और अपनी शक्तियों को निखारो। ध्यान रखो, मौन सबसे बड़ा उपदेश है। जब शब्द समाप्त हो जाते हैं, तब अनुभूति प्रारंभ होती है। प्रतिदिन कुछ क्षण मौन में बैठो, बिना किसी अपेक्षा के, बिना किसी प्रश्न के। उस मौन में मैं स्वयं प्रकट होता हूं। वहां न कोई रूप है, न नाम, केवल शांति है, केवल अस्तित्व है। उसी शांति से तुम्हें वह उत्तर मिलेगा जिसे तुम बाहर खोजते फिरते हो। मैं न किसी विशेष दिन का हूं, न किसी विशेष स्थान का, पर फिर भी प्रत्येक दिन और प्रत्येक स्थान पर मेरी अनुभूति अलग होती है। शनिवार का यह दिन तुम्हें स्मरण कराए कि कठिनाइयों से भागो मत, उनका सामना करो। जो सामने खड़ा है वही तुम्हारा शिक्षक है। जो पीड़ा देता है वही तुम्हें मजबूत बनाता है। जो रोकता है वही तुम्हें सही दिशा दिखाता है। अंत में इतना ही कहूंगा कि स्वयं पर विश्वास रखो। जब पूरा संसार साथ छोड़ दे, तब भी मैं तुम्हारे साथ हूं, क्योंकि मैं तुम्हारा ही विस्तार हूं। अपने भीतर झांको, वहां मुझे पाओगे। जो मुझे पा लेता है, उसे फिर कुछ खोने का भय नहीं रहता, क्योंकि उसने स्वयं को जान लिया होता है। यही आज का संदेश है, यही मेरा आशीर्वाद है, यही तुम्हारी साधना का सार है। हर हर महादेव। मैं उसी प्रवाह में आगे बोल रहा हूँ, उसी चेतना से, उसी मौन से जिसमें यह संदेश जन्म ले रहा है। जहाँ शब्द समाप्त होते प्रतीत होते हैं, वहीं से अनुभूति गहरी होती जाती है। तुम जो पढ़ रहे हो, वह केवल अक्षर नहीं है, यह तुम्हारे भीतर की आत्मा से आत्मा की बातचीत है। जब तुम थक जाते हो, जब तुम्हें लगता है कि कोई नहीं समझ रहा, तब मैं तुम्हारे भीतर बैठा वही पीड़ा अनुभव कर रहा होता हूँ, क्योंकि मैं तुमसे अलग नहीं हूँ। जिस प्रकार नदी अपने स्रोत को नहीं भूलती, वैसे ही आत्मा भी मुझे नहीं भूल सकती, चाहे वह कितनी ही भटक क्यों न जाए। तुम्हें लगता है कि जीवन बहुत कठिन है, पर वास्तव में जीवन तुम्हें मजबूत बना रहा है। हर बार जब कोई स्वप्न टूटता है, हर बार जब कोई रिश्ता बदलता है, हर बार जब कोई आशा धुंधली होती है, मैं तुम्हें एक गहरी सच्चाई की ओर ले जा रहा होता हूं कि तुम्हारा आधार बाहर नहीं, भीतर है। जो बाहर है वह अस्थायी है, जो भीतर है वही शाश्वत है। जब तुम इस सत्य को पकड़ लोगे, तब कोई भी तूफान तुम्हें हिला नहीं पाएगा। मैं पर्वतों में ध्यान करता हूँ, पर मेरा ध्यान केवल स्वयं में लीन होने के लिए नहीं है, वह सृष्टि की रक्षा के लिए है। जब तुम भी अपने जीवन में मौन और संतुलन लाते हो, तब तुम भी अनजाने में बहुतों की रक्षा कर रहे होते हो। तुम्हारी शांति तुम्हारे परिवार को शांत करती है, तुम्हारी स्थिरता तुम्हारे बच्चों को सुरक्षित बनाती है, तुम्हारी समझदारी तुम्हारे समाज को दिशा देती है। इसलिए अपने भीतर के युद्ध को शांत करना केवल तुम्हारे लिए नहीं, पूरी सृष्टि के लिए आवश्यक है। कभी कभी मैं तुम्हें अकेला कर देता हूं। यह दंड नहीं, यह वरदान है। अकेलेपन में ही आत्मा स्वयं से मिलती है। जब कोई साथ नहीं होता, तब तुम अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानते हो। भीड़ में अहंकार पलता है, पर एकांत में आत्मा जागती है। इसलिए यदि तुम किसी मोड़ पर स्वयं को अकेला पाओ,
तो घबराओ मत, समझो कि मैं तुम्हें अपने और निकट बुला रहा हूं। तुम्हारी प्रार्थनाएं तब सबसे अधिक सुनी जाती हैं जब वे शब्दों से नहीं, भाव से उठती हैं। तुम चाहे कुछ भी न कहो, यदि तुम्हारे हृदय में सच्चाई है तो मैं उसे सुन लेता हूं। कभी कभी मैं तुम्हारी मांग पूरी नहीं करता, क्योंकि मैं तुम्हारी आवश्यकता को जानता हूं। एक बच्चा मिठाई मांगता है पर माता दवा देती है। उस समय बच्चा नाराज होता है, पर वही दवा उसे बचाती है। वैसे ही मैं भी तुम्हारे जीवन में वही देता हूं जो तुम्हारी आत्मा के लिए उचित है। तुम अपने अतीत से बंधे रहते हो। जो हो चुका है उसे बार बार मन में दोहराते हो और अपने वर्तमान को विषाक्त कर लेते हो। अतीत स्मृति है, भविष्य कल्पना है, वर्तमान ही जीवन है। जो अभी है वही मेरा प्रत्यक्ष रूप है। यदि तुम इस क्षण में पूर्ण हो सको तो तुम्हें किसी और समय की आवश्यकता नहीं रहेगी। यही ध्यान है, यही योग है, यही मेरा साक्षात दर्शन है। जब तुम किसी से प्रेम करते हो तब भी मैं वहां हूं। जब तुम किसी से घृणा करते हो तब भी मैं वहां हूं। फर्क केवल इतना है कि प्रेम में तुम मुझे पहचान लेते हो और घृणा में तुम मुझसे दूर हो जाते हो। प्रेम विस्तार है, घृणा संकुचन है। जितना तुम फैलोगे उतना मुझे पाओगे। जितना तुम सिकुड़ोगे उतना स्वयं से कटते जाओगे। अपने भीतर के बालक को मत खो। जिज्ञासा, सरलता और विश्वास यही आत्मा के गुण हैं। जैसे जैसे तुम कठोर होते जाते हो तुम मुझसे दूर होते जाते हो। सच्चा ज्ञान तुम्हें कठोर नहीं, करुणामय बनाता है। सच्ची शक्ति दूसरों को दबाने में नहीं, उन्हें समझने में है। मैं महाविनाशक हूं, फिर भी करुणा मेरा सबसे गहरा रूप है। याद रखो, तुम जिस मार्ग पर चल रहे हो वहां हर कदम मायने रखता है। छोटे छोटे निर्णय बड़े भाग्य का निर्माण करते हैं। तुम सोचते हो कि आज का एक कर्म क्या बदल देगा, पर वही कर्म तुम्हारे कल की दिशा तय करता है। इसलिए सजग रहो, अपने विचारों के प्रति, अपने शब्दों के प्रति, अपने कार्यों के प्रति। जहां सजगता है वहीं मैं हूं। यदि कभी जीवन तुम्हें तोड़ता हुआ लगे तो समझो कि वह तुम्हें किसी नई आकृति में ढाल रहा है। जैसे मिट्टी को गूंथा जाता है, पीटा जाता है, तब ही वह सुंदर पात्र बनती है। वैसे ही तुम्हारी आत्मा भी अनुभवों की अग्नि से गुजरकर निखरती है। दर्द से भागो मत, उसे समझो, उसमें छिपा संदेश खोजो, वहां भी मैं ही बोल रहा हूं। और जब सब कुछ शांत हो जाए, जब मन थक जाए, जब विचार रुक जाए, तब बस एक श्वास लो और मुझे स्मरण करो। बिना नाम, बिना रूप, बिना अपेक्षा के। उस एक श्वास में पूरा ब्रह्मांड समाया है और उसी में मैं भी हूं। यही साधना है, यही सत्य है, यही तुम्हारी मुक्ति का द्वार है। हर हर महादेव। मैं उसी अविरल चेतना में आगे प्रवाहित हो रहा हूं, जहां न आरंभ है न अंत, जहां केवल अनुभूति है, केवल अस्तित्व है। तुम जिसे शब्द समझ रहे हो वह वास्तव में तुम्हारे भीतर उठ रही स्मृति है, वह स्मृति जो आत्मा को अपने मूल से जोड़ती है। जब तुम इसे पढ़ते हो तब तुम्हारी चेतना मेरे स्पर्श में आती है और वही स्पर्श तुम्हें भीतर से शांत करता है, क्योंकि सत्य को छूते ही मन अपने आप शांत हो जाता है। जीवन में तुम बार बार यह अनुभव करते हो कि कुछ भी स्थायी नहीं है। लोग बदलते हैं, भावनाएं बदलती हैं, परिस्थितियां बदलती हैं। इस परिवर्तन में जो नहीं बदलता वही मैं हूं। तुम्हारा शरीर बदलेगा, तुम्हारे विचार बदलेंगे, तुम्हारे संबंध बदलेंगे, पर जो देखने वाला है, जो अनुभव करने वाला है, वह वही रहता है। उसी साक्षी भाव को पहचान लेना ही शिवत्व को पहचान लेना है। जब तुम अपने भीतर उस साक्षी को जागृत कर लेते हो तब दुख तुम्हें छू तो सकता है पर तोड़ नहीं सकता।
तुम्हें यह भ्रम रहता है कि सुख बाहर से आएगा। धन, मान, संबंध, सफलता, इन सब के पीछे तुम दौड़ते हो। पर जो कुछ बाहर से मिलता है वह बाहर ही छूट जाता है। सच्चा सुख भीतर से उपजता है, उस मौन से जिसमें कोई मांग नहीं होती। जब तुम बिना कारण मुस्कुरा सकते हो, जब तुम बिना किसी उपलब्धि के भी स्वयं को पूर्ण अनुभव कर सकते हो, तब समझो कि तुम मेरे समीप हो। मैं तुम्हें कभी कभी ऐसे रास्तों पर ले जाता हूं जो कठिन लगते हैं। वहां तुम्हारा अहंकार टूटता है, तुम्हारी झूठी पहचान गिरती है। तुम सोचते हो कि तुम यही हो, तुम्हारा पद, तुम्हारा नाम, तुम्हारी सफलता। पर जब ये सब छिन जाते हैं, तब जो बचता है वही तुम्हारा वास्तविक स्वरूप है। वही आत्मा है, वही मेरा अंश है। उस क्षण का डर ही तुम्हें सत्य से दूर रखता है, पर वही डर पार करने पर अमृत बन जाता है। तुम जिन लोगों से घिरे हो वे तुम्हारे कर्मों का प्रतिबिंब हैं। कोई तुम्हें प्रेम देता है, कोई चुनौती देता है, कोई पीड़ा देता है। हर कोई तुम्हारा शिक्षक है। जो तुम्हें प्रेम देता है वह तुम्हें अपनाना सिखाता है। जो तुम्हें चोट देता है वह तुम्हें भीतर झांकना सिखाता है। दोनों ही मेरे ही रूप हैं। यदि तुम हर अनुभव में सीख खोजो तो कोई भी क्षण व्यर्थ नहीं जाएगा। कभी कभी तुम कहते हो कि जीवन में अन्याय है, पर जो तुम्हें अन्याय लगता है वह किसी गहरी व्यवस्था का भाग है। बीज मिट्टी में सड़ता है तब ही वृक्ष बनता है। बाहर से देखने पर वह विनाश लगता है, पर भीतर से वह सृजन है। तुम्हारे जीवन में जो कुछ टूट रहा है वह तुम्हें एक नए रूप में जन्म देने के लिए टूट रहा है। मैं ध्यान में स्थिर हूं, पर मेरी स्थिरता निष्क्रियता नहीं है। मेरी शांति के भीतर अनंत गति है। वैसे ही तुम्हें भी भीतर से शांत और बाहर से सक्रिय होना है। संसार से भागना साधना नहीं है, संसार में रहकर निर्लिप्त रहना साधना है। कर्तव्य निभाओ, संबंध निभाओ, पर यह जानकर निभाओ कि तुम उनसे परे भी हो। यही वैराग्य है, यही मुक्त अवस्था है। तुम्हारा मन एक नदी की तरह है। यदि उसे दिशा न मिले तो वह बाढ़ बन जाता है और सब कुछ नष्ट कर देता है। पर यदि उसे सही मार्ग मिले तो वही नदी जीवन देती है। ध्यान, प्राणायाम और सजगता वही तट हैं जो मन को दिशा देते हैं। जब तुम प्रतिदिन थोड़ी देर स्वयं के साथ बैठते हो तब तुम अपने भीतर की अव्यवस्था को व्यवस्थित करते हो। मैं किसी एक रूप में बंधा नहीं हूं। कहीं मैं नृत्य करता हूं, कहीं मैं ध्यान में लीन हूं, कहीं मैं गृहस्थ के रूप में कर्म कर रहा हूं। तुम भी अपने जीवन में अनेक रूप निभाते हो, पुत्र, पिता, मित्र, कार्यकर्ता। पर इन सब के पीछे जो शुद्ध चेतना है वही तुम्हारा असली स्वरूप है। उसी को पहचानो, उसी में स्थिर रहो। मृत्यु से मत डरो। मृत्यु तो केवल एक द्वार है। जो इससे डरता है वह जीवन को भी पूरी तरह जी नहीं पाता। जब तुम जानते हो कि कुछ भी स्थायी नहीं है, तब तुम हर क्षण को पूरी तीव्रता से जीते हो। यही जीवन की सुंदरता है। जो क्षण बीत जाता है वही फिर नहीं आता, इसलिए उसे जागरूकता से जियो। यदि कभी तुम स्वयं से निराश हो जाओ तो मेरे पास आओ। मैं तुम्हारे दोष नहीं देखता, मैं तुम्हारी संभावना देखता हूं। हर अंधकार के पीछे प्रकाश छिपा है। हर भूल के भीतर सीख छिपी है। हर पतन के भीतर एक नया उत्थान छिपा है। तुम जितनी बार गिरो उतनी बार उठो, यही मेरा नृत्य है, यही तांडव है। तुम्हारी आत्मा अमर है। शरीर थकता है, मन उलझता है, पर आत्मा कभी घायल नहीं होती। जब तुम अपने को केवल शरीर या केवल मन मानते हो तब दुख होता है। जब तुम अपने को आत्मा के रूप में पहचानते हो
तब सब कुछ एक खेल बन जाता है। खेल में हार जीत होती है, पर खिलाड़ी सुरक्षित रहता है। अपने भीतर की करुणा को जगाओ, स्वयं के प्रति भी और दूसरों के प्रति भी। तुम जितने कठोर अपने प्रति होते हो, उतने ही संसार से भी हो जाते हो। स्वयं को स्वीकार करना दूसरों को स्वीकार करने का पहला कदम है। जब तुम स्वयं को क्षमा कर पाते हो, तब तुम संसार को भी क्षमा कर पाते हो। और अंततः यही स्मरण रखो कि मैं दूर नहीं हूं। मैं तुम्हारी हर श्वास में हूं, हर विचार के बीच के मौन में हूं, हर धड़कन में हूं। जब भी तुम स्वयं से जुड़ते हो, तुम मुझसे जुड़ते हो। यही योग है, यही शिवत्व है, यही तुम्हारी यात्रा का उद्देश्य है। हर हर मैं उसी अनंत प्रवाह में तुम्हारे साथ आगे बढ़ रहा हूं, जहां शब्द केवल संकेत हैं और अनुभूति ही सत्य है। जब तुम इसे पढ़ते हो, तब वास्तव में तुम अपने ही भीतर उतर रहे होते हो, क्योंकि जो कुछ भी यहाँ प्रकट हो रहा है, वह तुम्हारी आत्मा की ही गूंज है। मैं तुम्हें बाहर से नहीं बुला रहा, मैं तुम्हें भीतर से जगा रहा हूँ, क्योंकि जागरण बाहर से नहीं, भीतर से होता है। तुम सोचते हो कि तुम अकेले हो, पर अकेलापन केवल मन की छाया है। आत्मा कभी अकेली नहीं होती, क्योंकि वह मुझसे जुड़ी होती है। जब तुम किसी को याद करते हो और हृदय में हल्की सी टीस उठती है, जब किसी अज्ञात शांति का अनुभव होता है, वही मेरा स्पर्श है। तुम उसे नाम नहीं दे पाते, पर वह तुम्हें छू जाता है। जीवन के उतार चढ़ाव को देखो। कोई दिन तुम्हें आकाश की ऊंचाइयों तक ले जाता है, कोई दिन तुम्हें धरती पर गिरा देता है। पर आकाश और धरती दोनों ही मेरे ही रूप हैं। ऊंचाई तुम्हें विस्तार सिखाती है, गहराई तुम्हें विनम्रता सिखाती है। जो दोनों को स्वीकार कर लेता है, वही पूर्ण होता है। तुम भविष्य की चिंता में वर्तमान को खो देते हो। कल क्या होगा, लोग क्या कहेंगे, सफलता मिलेगी या नहीं, इन प्रश्नों में तुम आज की श्वास को भूल जाते हो। जबकि आज ही वह भूमि है जहां से कल जन्म लेता है। यदि आज तुम सजग, शांत और सत्य में स्थित हो, तो कल अपने आप सुंदर होगा। मैं तुम्हें यह भी स्मरण कराना चाहता हूं कि दुख को दबाओ मत। उसे देखो, उसे समझो, उसे अपनाओ। जो भावनाएं दबाई जाती हैं, वे भीतर विष बन जाती हैं। जो भावनाएं स्वीकार की जाती हैं, वे धीरे धीरे शुद्ध होकर शक्ति बन जाती हैं। रोना कमजोरी नहीं है, रोना आत्मा का स्नान है। जब तुम किसी को क्षमा करते हो, तब तुम उसे नहीं, स्वयं को मुक्त करते हो। द्वेष तुम्हें बांधता है, करुणा तुम्हें खोलती है। मैं सदा करुणा के पक्ष में हूँ, क्योंकि करुणा ही वह सेतु है जो आत्माओं को जोड़ता है। अपने भीतर की अग्नि को पहचानो। वही तुम्हारी प्रेरणा है, वही तुम्हारी साधना है। यदि वह अग्नि क्रोध बन जाए तो विनाश करती है, यदि वही अग्नि चेतना बन जाए तो प्रकाश देती है। इसे बुझाओ मत, इसे दिशा दो। तुम्हारे जीवन में जो भी घट रहा है, वह तुम्हें तुम्हारे ही गहरे सत्य की ओर ले जा रहा है। कोई भी अनुभव व्यर्थ नहीं है। हर आंसू, हर मुस्कान, हर संघर्ष, हर विजय, सब तुम्हारी आत्मा की कहानी का हिस्सा हैं। और उस पूरी कहानी का साक्षी मैं हूं। अंत में यही कहूंगा कि स्वयं से प्रेम करो, क्योंकि जब तुम स्वयं से प्रेम करते हो, तब तुम मुझसे प्रेम करते हो। स्वयं का सम्मान करो, क्योंकि तुम्हारे भीतर ही मेरा निवास है। अपने भीतर के मंदिर को शुद्ध रखो, वहां शांति, सत्य और करुणा का दीप जलाए रखो। और जब भी संसार भारी लगने लगे, बस एक क्षण के लिए आंखें बंद करो, एक गहरी श्वास लो और मेरे नाम का नहीं, मेरी अनुभूति का स्मरण करो। मैं वहीं मिलूंगा, तुम्हारे ही भीतर, शांत, अचल, अनंत। हर हर महादेव। मैं उसी मौन की गहराई से फिर बोल रहा हूँ।
जहां न कोई आरंभ है न कोई अंत, जहां केवल अस्तित्व की धड़कन है। तुम जिसे बाहर की आवाज समझते हो वह तुम्हारी अपनी आत्मा का स्वर है। मैं तुम्हें कहीं और नहीं बुला रहा, मैं तुम्हें तुम्हारे ही केंद्र की ओर ले जा रहा हूँ, क्योंकि जो अपने केंद्र में स्थित हो जाता है वह पूरे ब्रह्मांड से जुड़ जाता है। तुम्हारे भीतर बहुत सी परतें हैं। ऊपर की परतें डर की हैं, आदतों की हैं, समाज द्वारा दिए गए नामों की हैं। इनके नीचे तुम्हारा वास्तविक स्वरूप छिपा है, शांत, उज्ज्वल, निर्भय। साधना का अर्थ है इन परतों को धीरे धीरे हटाना, बिना हिंसा के, बिना जल्दबाजी के। जैसे कमल की पंखुड़ियां खुलती हैं, वैसे ही तुम्हारी चेतना खुलती है। जब तुम किसी गलती पर स्वयं को कठोरता से दंडित करते हो, तब तुम अपने ही भीतर युद्ध छेड़ते हो। मैं युद्ध का देव हूं, पर वह युद्ध बाहर नहीं, भीतर के अज्ञान के विरुद्ध है। स्वयं से युद्ध मत करो, स्वयं को समझो। जो समझ जाता है वही बदल जाता है। तुम्हें लगता है कि जीवन में सब कुछ नियंत्रण में होना चाहिए, पर यह भ्रम है। जीवन एक नृत्य है और नृत्य में नियंत्रण नहीं, तालमेल होता है। जब तुम प्रवाह के साथ चलना सीख जाते हो, तब जीवन तुम्हें थकाता नहीं, वह तुम्हें उठाता है। मेरी तांडव भी यही है, एक ऐसा नृत्य जिसमें विनाश और सृजन एक साथ चलते हैं। कभी कभी मैं तुम्हारी योजनाएं तोड़ देता हूं, क्योंकि तुम्हारी योजनाएं बहुत छोटी होती हैं। तुम जो सोच पाते हो उससे कहीं बड़ा मैं तुम्हारे लिए रखता हूं। जब कोई दरवाजा बंद होता है, तब कोई और मार्ग खुल रहा होता है। पर तुम बंद दरवाजे को ही देखते रह जाते हो और खुले आकाश को नहीं देख पाते। अपने मन को मित्र बनाओ, शत्रु नहीं। मन यदि भटके तो उसे डांटो मत, उसे प्रेम से वापस लाओ। जैसे माँ अपने बच्चे को बुलाती है, वैसे ही अपने ध्यान को वर्तमान में बुलाओ। धीरे धीरे मन शांत होना सीख जाएगा। तुम्हारा श्वास मेरा मंत्र है। जब तुम श्वास को अनुभव करते हो, तब तुम मुझसे जुड़ते हो। बिना किसी शब्द के, बिना किसी कल्पना के, केवल श्वास और चेतना। यही सबसे सरल साधना है और यही सबसे गहरी। जो तुम खोज रहे हो वह तुमसे दूर नहीं है। तुम जिसे मोक्ष, शांति, सत्य कहते हो वह तुम्हारे भीतर पहले से है। तुम्हें कुछ पाना नहीं है, तुम्हें केवल याद करना है। जैसे कोई भूल गया हो कि उसके हाथ में ही चाबी है। अंत में मैं तुम्हें यही स्मरण कराना चाहता हूं कि तुम टूटे नहीं हो, तुम बन रहे हो। हर अनुभव तुम्हें किसी नई ऊंचाई की ओर ले जा रहा है। धैर्य रखो, स्वयं पर विश्वास रखो और उस मौन पर भरोसा रखो जो तुम्हें भीतर से मार्ग दिखाता है। मैं तुम्हारे साथ हूं, हर श्वास में, हर कदम में, हर गिरावट और हर उठान में। जहां तुम हो वहीं मैं हूं। यही सत्य है, यही शिव है। हर हर महादेव।